हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, समवैता। तो संकुलों में समवैता पाई जाती है और ये मोस्ट टाइम पे भी है। डेफिनेटली बहुत बार पूछा जा चुका है और आता ही है ऐसे क्वेश्चन समवैता पर बेस्ड। ठीक है, तो देखेंगे 5-6 प्रकार के समवैता, संकुलों की समवैता। ये आप जो कक्षा 11वीं में पढ़े हो उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि समवैता कहते किसे हैं। समवैता, ठीक है, आइसोमेरिज्म। ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, टेंशन ना लें। मैं सिंपल जो आपको जरूरत है वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, होशियार हैं, उनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करो तो ही ज्यादा बेहतर है। तो समवैता क्या है डियर स्टूडेंट? समवैता ऐसा होता है जिसमें हम कोई चीज समान दिखाई देती है, एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो, या उसके संरचना में थोड़ी सी अंतर हो। अणुसूत्र समान दिखाई दे, हो सकता है उसका संरचना डिफरेंट हो। संरचना समान दिखाई दे, अणुसूत्र भिन्न हो जाए। ठीक है, या अणुसूत्र और संरचना दोनों समान दिखाई दे बट उनका जो है रासायनिक और भौतिक गुण अलग हो जाए। ठीक है, तो इसको 11वीं में आपने वहाँ से डेफिनेटली यार 11वीं के सिलेबस से नीट में, जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ आप सबको पता ही होगा समवैता से। यहाँ के समवैता से नहीं आता, ठीक है, लेकिन 11वीं के समवैता से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, और आगे चल के आप जब पढ़ाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इनका यूसेज भी होता है। तो हम देखेंगे समवैता यहाँ और देखने वाले हम लोग क्या चीज़? संरचनात्मक समवैता। संरचनात्मक समवैता। तो संरचनात्मक समवैता को ए नंबर दे दीजिएगा, ए। ठीक है, तो संरचनात्मक समवैता क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो ऐसे संकुल जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, समान दिखाई देते हैं, किंतु उनका संरचना एवं भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, उसे संरचनात्मक समवैता कहते हैं। याद रखिएगा, इनका रासायनिक सूत्र जो है, इनका अणुसूत्र समान दिखाई देता है, किंतु इनका संरचना एवं भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समवैता। और उस पर्टिकुलर संकुल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस संकुल को समवैवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समवैवी कहते हैं। इसका फर्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा आयनन समवैता। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है, आता है भैया मेरे, आता है। और इसमें मजे की बात क्या है पता है? आपको छोटा सा डेफिनेशन लिखना है 2 लाइन का, और एग्जाम्पल देना एकदम कंपलसरी है। विदाउट एग्जाम्पल आपका नंबर डेफिनेटली कटने वाली है। तो ऐसा एग्जाम्पल बना के रखिए जिसको कभी ना भूलो। ठीक है, बढ़िया वाला। चलिए देखते हैं। तो आयनन समवैता क्या होता है? तो ऐसे संकुल जिनके, क्योंकि हम संकुल पढ़ रहे हैं ना भाई, तो ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र समान दिखाई देते हैं, किंतु उनका आयनन कराने पर भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं, आयनन समवैता कहलाते हैं। एकदम सरल और सिंपल लैंग्वेज में इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र समान दिखाई देते हैं, किंतु आयनन कराने पर उनका भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होता है, इसे आयनन समवैता कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है हमारा, ये देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इधर देखते रहिएगा। टेट्राएमिन डाइक्लोरो प्लेटिनेट नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे देखिए माइनस होगा तो ये प्लेटिनम बोलेंगे सीधा सीधा। क्या बोलेंगे? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? टेट्राएमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम। ठीक है, और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? यहाँ 2+ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 2+ और इधर -2 है, तो -2 उधर जाएगा तो 4+ हो जाएगा, तो 4 ब्रोमाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसका हम आयनन कराते हैं। एक ये ले लेते हैं और देखिएगा, एक ये ले लेते हैं और ये देखिएगा एक और है, क्योंकि समवैता तो किसके साथ समवैता है? ये किसके साथ समवैवी है ये बताइए? ब्रोमीन, और ये है हमारा क्लोरीन। ये देखिए इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है ये बताओ मुझे? कोई विशेष डिफरेंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक प्लेटिनम है भैया, बिल्कुल है, NH3 4 4 ठो ये है, यहां भी प्लेटिनम है NH3 4 ये है। ठीक है, उसके बाद 2 ठो क्लोरीन है और 2 ठो ब्रोमीन है कि नहीं है? 2 ठो क्लोरीन है और 2 ठो ब्रोमीन है।
तो क्या चीज नजर आ रहा है आपको, दोनों समावयवी है कि नहीं है बताइए, दोनों के अणु सूत्र समान दिखाई दे रहे हैं, किंतु जब इनका आयनन कराया जाता है, आयनाइजेशन कराया जाता है, तो हमको डिफरेंट भिन्न भिन्न जो है क्या प्राप्त होता है, आयन प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये देखिए प्लेटिनम NH3 4, ठीक है, Cl2 और यह हो जाएगा 2 माइनस प्लस, 2 माइनस क्यों होगा 2 प्लस, ठीक है, 2Br माइनस आएगा, ब्रोमीन आयन प्राप्त होगा और इस प्रकार हमको मिलेगा। इसका जब कराएंगे डियर स्टूडेंट तो प्लेटिनम NH3 4 और यहां आ जाएगा Br2 एंड 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए, अब दोनों में डिफरेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें यहाँ अब ये आयन को अलग कर दो ना भाई, वो तो पृथक हो चुका है, तो यहाँ क्लोरीन आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, यहाँ ब्रोमीन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट हो गया, इनका रासायनिक गुण, क्योंकि आयन अलग अलग है यार, तो रासायनिक गुण डेफिनेटली अलग अलग होगा, रासायनिक गुण अलग हो जाएगा। इनका आणविक सूत्र समान दिख रहा है, किंतु इनका संरचनात्मक सूत्र जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए ये जो है समावयता है, और चूंकि ये आयनन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, आयनन समावयता कहते हैं। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, चलिए दूसरा देखते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, क्या चीज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या चीज, पेंटाएमिन कोबाल्ट, पेंटाएमिन कोबाल्ट क्लोराइड का, ठीक है जी, पेंटाएमिन क्लोरो कोबाल्ट कार्बोनेट, इसका देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा, एक तो कम से कम याद रखिएगा, 2 याद रख सकते हो तो और बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोबाल्ट NH3 5, ठीक है, इसमें क्या होगा ये देखिए, +2 प्लस CO3 2 माइनस, ओके, इस प्रकार से। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर देखिएगा, NH3 कार्बोनेट क्लोराइड, सॉरी यार, माइनस एंड प्लस, ठीक, ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप एकदम सिक्योर रखिए, ठीक है, और यहाँ देखिए, इसको भी देख सकते हैं, NH3 कम से कम एक याद तो होना ही चाहिए आपको, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है, प्लस आ जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये है हमारा एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड, मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें। सेकंड है डियर स्टूडेंट, क्या चीज, हाइड्रेट समावयता, हाइड्रेट समावयता। तो हाइड्रेट समावयता क्या होता है ये सुनिए, हाइड्रेट समावयता कुछ ऐसा है, लिख लो डेफिनेशन, ऐसे संकुल जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उपसंयोजक मंडल के अंदर एवं बाहर, उपसंयोजक मंडल के अंदर एवं बाहर जल के अणुओं अर्थात हाइड्रेट की संख्या भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, उसे हाइड्रेट समवायता कहते हैं। समझ में है? एकदम सिंपल सरल है। देखिएगा क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए, ये एकमात्र हमारा क्या है, एक संकुल है। ठीक है, अगर इसको हम एज अ संकुल फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसा एक लिख सकते हैं। देखो एक ठोको मैं लिख रहा हूं ना, एक ठोको लिख रहा हूं। कैसा? ये देखिए H2O6Cl3 हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड लिख सकते हैं कि नहीं। 3+ है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण 3 हो जाएगी, उसके बाद क्लोराइड लिख देंगे। एक सिंपल है, लेकिन देखिए मैं बता के आ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से आप। इससे एक ठो ये संकुल है। अब मैं देखो इसको समवायता बता रहा हूं आपको। ये दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर के पहले में ए लिखिएगा। एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है। ठीक है, देखिए कितना टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। Cr अब भी जैसे कि मैं लिखा था H2O6 और ये है हमारा Cl3। दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, B देखिएगा कैसे लिख सकता हूं। Cr H2O
5Cl2H2O। बताता हूं मैं आपको, धैर्य रखें, सब एक ही एग्जाम्पल है ना, ये अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है, एक ही एग्जाम्पल चल रहा है। H2O 4Cl2, ठीक है, Cl2H2O एंड D हम इसको लिख सकते हैं H2O 5 नहीं यार सॉरी 3 एंड Cl3, और ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ है 0 हो गया तो 3H2O। ये देखिए एक ही एग्जाम्पल है। हो क्या रहा है, फिर से सुन लो, हाइड्रेट समवायता की डेफिनेशन सुन लीजिए। ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, इन सब का अणुसूत्र क्या है, यही है, एक ठो है, इन सब का चारों का अणुसूत्र क्या है, ये है। ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उपसहसंयोजक मंडल, मैं आपको पढ़ाया हूं पार्ट 1 में, जाकर के देखिए, IUPAC नामकरण में सिखाया हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो वहां ये इसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजक मंडल, है कि नहीं इसको। तो अणुसूत्र समान हो किंतु उसके उपसहसंयोजक मंडल के अंदर एवं बाहर, यहां देखिए अंदर कितने 6 हाइड्रेट है, जबकि यहां कितना है 5 है और एक यहां 1 है। तो अंदर एवं बाहर जल के अणुओं अर्थात हाइड्रेट की संख्या भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट समवायता। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा एज अ एग्जाम्पल। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो समवायता है वो है थर्ड समवायता, बहुलीकरण समवायता, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है इधर सुनिए। जब संकुलों के मूलानुपाती सूत्र समान हो किंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे बहुलीकरण समवायता कहते हैं। लिख लो, हो गया ना। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, इससे एग्जांपल ये देखते हैं। प्लेटिनम, एक ही एग्जांपल है, ठीक है, NH3 डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है, डाईक्लोरो डाईमीन प्लेटिनम। अब इधर देखिए एक ही एग्जांपल है, याद रखिएगा एग्जांपल एक ही है, ठीक है, लेकिन ये ए और बी पार्ट है। अब देखिए इधर देखिएगा, प्लेटिनम टेट्राएमीन प्लेटिनम और टेट्राक्लोरो प्लेटिनम। ये देखिए ये है आपके बहुलीकरण समवायता का एग्जाम्पल। कैसे, ये देखिए कैसे भाई, यहां का मूलानुपाती सूत्र निकालिए आप, मूलानुपाती का सूत्र मतलब क्या है, मूल अनुपात, इसका अनुपात निकालिए। रेशियो क्या है, प्लेटिनम अमोनिया और जो है क्लोरीन का रेशियो क्या है। तो प्लेटिनम अमोनिया, ठीक है, प्लेटिनम अमोनिया और हमारा रेशियो निकालेंगे हम लोग किस चीज का, क्लोरीन का। तो इसके लिए ए के लिए हमारा निकल के आ रहा है, क्या चीज आ जाएगा बताइए, 1:2:2, 1:2:2। यह है मूलानुपाती सूत्र इसका, 1:2:2। यहां कितना है ये बताइए मुझे, यहां है 2 प्लेटिनम है तो 2 आ जाएगा। आपका अमोनिया कितना है, 4 है तो यहां 4 आ जाएगा, और क्लोरीन कितना है, 4 है तो 4 आ जाएगा। तो यहां समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, समान है। कैसे नहीं दिख रहा है आपको, देखने आता है, चश्मा लगाओ, मुझे तो दिख रहा है भैया। ये 1:2:2। तो मूलानुपाती सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलीकरण समवायता कहते हैं। तो ये हो गया, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं बंध समवायता नंबर 4। उप सह संयोजन समवायता। क्या है भैया, सुनिए एग्जाम्पल देखिए, फिर बताते हैं इसका परिभाषा, ठीक है। तब समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए तब समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है। CN
6 2 प्लस एंड FeNH3 6 2 माइनस। ओके, चलिए सुनिए क्या है इसका डेफिनेशन, क्या है ये सुनिए। जब धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन हो, जब धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन हो, दोनों संकुल आयन है। संकुल आयन बताया कि नहीं, IUPAC ने में देखिएगा संकुल आयन किसे कहते हैं। तो जब धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन हो एवं केंद्रीय धातु आयन के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है ना भाई। देखो यहाँ अमोनिया है, ये अमोनिया आयरन के पास आ गया, ये साइनाइड आयरन के पास जो था वो प्लेटिनम के पास आ गया, एक्सचेंज। ठीक है, तो जब धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन हो और केंद्रीय धातु आयन के मध्य लिगेंड्स का एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो, तब उत्पन्न जो समवायता है उसे हम उपसंयोजन समवायता कहते हैं। इतना बस लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा बंधन समवायता। बंधन समवायता के लिए फिर से आप पहले चित्र देख लीजिए कैसे बनता है ये। इधर देखेंगे आप लोग, H2O 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 H2O, ठीक है, या OH2 कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ CN बताता हूँ मैं, डेफिनेशन आराम से बताते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखवा देंगे, और एग्जाम्पल याद है, और एग्जाम्पल है मेरे पास, उसको भी लिखा देंगे आपको। ये हो जाएगा हमारा H2O 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 SNC H2O। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको? कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या? है, यहाँ SCN है, वहाँ SNC है। गलत लिख दिया क्या यार? नहीं, गलत नहीं लिखा हूँ, सही लिखा हूँ। यही है आपका बंधन समवायता। डेफिनेशन कुछ ऐसा डियर स्टूडेंट, उभय तंतु लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से उपसंयोजक बंध बनाती है, तब उसे हम बंधन समवायता कहते हैं। यह है आपका, इसका अगर नाम बोलूंगा तो 5 ठो है, H2O है ना, तो पेंटा एक्वा और +2 लगा हुआ है बाहर में, ठीक है। तो पेंटा एक्वा थायोसाइनाइड, पेंटा एक्वा थायोसाइनाइटो क्रोमियम है कि नहीं, और इसका पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनाइटो क्रोमियम, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिखना है, और एग्जाम्पल देख लो। और इसके जगह में भी मैं एक नया एग्जाम्पल करा देता हूं, ये थोड़ा सा मुझे, आप लोग इसके जगह में एक और लिख सकते हो, इससे सरल है वो, ठीक है, और वो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। देख लेते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। ये देखिए, प्लेटिनम का ही है, NH3 4 2+ एंड कॉपर, ये टेट्राक्लोरो कॉपर क्यूपरेट 2-, ठीक है। प्लेटिनम सिंपल, इसको एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ Cl4 ले आइए, और ये 2+ का 2+ ही रहेगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा कॉपर, ये आ जाएगा हम लोग का NH3 4 2-। तो ये सिंपल है। इसके जगह में अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो इसके जगह में भी मैं चेंज करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको लिख सकते हैं। क्या चीज़, ये देखिए,
कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इनके स्थान पे, इसके प्लेसेस पे आ जाएगा हमारा अमोनिया। क्या आ जाएगा? जल के जगह में हम लिख देंगे अमोनिया, NH3, ठीक है जी, NH3 नहीं, यहाँ आएगा आपका NO2 माइनस, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग H3N, और यहाँ जाएगा NH3, अष्टफलकी है ये भी इस प्रकार से 2+, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसके जगह में हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्या चीज, कोबाल्ट, NH3, और इसके जगह में आ जाएगा, ये क्या है बताइए मुझे। जो बच्चे देखे हैं मेरा IUPAC नाम का वीडियो, क्लास अटेंड किए हैं, उनको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है जी, H3N। और ये क्या है भैया, सर आप H3N क्यों लिखते हो, NH3 क्यों नहीं लिखते? मुझे मजा आता है लिखने में। NH3 ऐसा कुछ नहीं है, बॉन्ड को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जब आप 9th 10th में रहते हो, 11th 12th में रहते हो तो ये कंपलसरी नहीं रहता, लेकिन जब कॉलेज वगैरह में जब जाओगे ग्रेजुएशन के लिए, MSc के लिए, तो ये कंपलसरी रहता है, ठीक है। उसका बॉन्डिंग को थोड़ा वो करना पड़ता है। ये N जो है क्रोमियम के साथ N बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद N के साथ जो है 3 जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इधर से, ठीक है, ये इसके साथ ऐसा बना रहा है। अगर सामने में मैं H3 इसको लिख दूंगा, चलो ये तो सही है, NH3 है, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, NH3 लिख देता हूँ, NH3, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। रीज़न क्या है, हाइड्रोजन के साथ आ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे कि हम एथिलीन लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन है कि नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा हम लोग 11वीं 12वीं तक लिखते हैं। इसके बाद हम कैसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को, H2C डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए, ताकि ये समझ में आए कि कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन जो है एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और ये तो ये सही है, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसी होती है कि नहीं होती इसकी संरचना? तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोग को जो है MSc और जब ग्रेजुएशन में हम रहते हैं तो हम सब इन चीज़ों को सुधारते हैं, थोड़ा थोड़ा ये सुधरते जाता है। उसके बाद देखिएगा इसका फिर आप कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ें सीखोगे आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार का हमारा और एग्जाम्पल है, और इस प्रकार ये हमारा समवायता जो है, एक संरचनात्मक समवायता खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो भैया इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाशिक समवायता एवं ज्यामितीय समवायता, मोस्ट एमपी वो भी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।